Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Computer Organization and Assembly Language. आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में है। सादा लफ्ज़ों में कि असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह की इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को दे सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का या कमांड्स का क्या फॉर्मेट होगा और फिर कितने पॉसिबल तरीक़ाकार हैं इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए रैम से माइक्रो प्रोसेसर की जानिब, यानी एड्रेसेस को एड्रेस ट्रांसलेशन और एड्रेसिंग मोड्स कितने हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। ये मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस का सेट जो एक सीपीयू समझता है या एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स एंड is able to execute is called instruction set। और ये बात तो कन्फर्म है कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास कमांड्स जाएंगी वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जाएंगी और मशीन लैंग्वेज का हिस्सा होंगी। इसमें जो ऑपरेशंस होंगे यानी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो भी बाइनरी में होंगी और उसके अंदर जो डाटा यानी आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे वो भी बाइनरी में ही होंगे। और ये भी हमें पता है कि असेंबली लैंग्वेज ख़ास किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल करती है जिसे निमोनिक्स कहते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे ये देखें आप ओपी यानी ऑपरेशन ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब ये है कि बी और सी पर कुछ काम करने के बाद इसका जवाब ए में स्टोर किया जाए। इस तरह की और भी एग्जांपल्स आएंगी आगे इंशाल्लाह। अभी इसके बारे में आप इतना बॉदर ना करें। अभी हमने इंस्ट्रक्शंस के का तारुफ जो है वो आपको पेश करना है। एक इंस्ट्रक्शन के या कमांड के कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा ऑपरेशन कोड होता है जिसे ओपी कोड भी कहा जाता है। ऑपरेशन कोड ही दरअसल वो कमांड होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर समझता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू। ऑपरेशन कोड का मतलब है क्या करना है, व्हाट टू डू। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लोड करना है, स्टोर करना है, मूव करना है, जंप करना है, यानी व्हाट टू डू। ये जो चीज है ये ऑपरेशन कोड कहलाती है। फिर दूसरा हिस्सा किसी भी इंस्ट्रक्शन का हो सकता है सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस। सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि ऊपर तो हमने कह दिया कि क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई। अब सोर्स ऑपरेंड का मतलब है कि जो भी करना है उसका जवाब किस में रखना है। मैं इंतहाई सादा लफ्जों में आपको बता रहा हूं कि जो भी काम करना है, ऐड है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, वो करने के बाद उसका जवाब किस में रखना है, वो होता है सोर्स ऑपरेंड। रेफरेंस से मुराद उसका एड्रेस होता है। तो इसको ऑपरेशन कोड या ऑपरेशन का आर्गुमेंट भी कहते हैं। पहला आर्गुमेंट जो कि हमारे किसी ओपी कोड के साथ अटैच होता है वो उसका सोर्स ऑपरेंड होता है कि ये काम करने के बाद इसका जवाब किस में रखें, वो इसमें रखें या इसके साथ ये काम करें। ये असल में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही होता है। सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस से मुराद एड्रेस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ऑपरेशन है कि ऐड किसको करना है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, डिवाइड किसको करना है, वो वाला होगा हमारा सोर्स ऑपरेंड। और रिजल्ट ऑपरेंड में हम अपने रिजल्ट्स रखेंगे, यानी एडिशन का रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सोर्स के साथ ऐड करके उसका रिजल्ट रखेंगे रिजल्ट ऑपरेंड में।
उसके बाद ऑपरेशन कोड का अगला हिस्सा होता है इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस से मुराद ये होता है कि जब ये काम आप कर लो तो उसके बाद ये वाला काम करो। तो ये अक्सर इम्प्लिसिटली बताना पड़ता है, ये जो है एक्सप्लिसिटली हमें नहीं करना पड़ता, ये ऑफन इम्प्लिसिट होता है, इसको खुद ही कंट्रोल किया जाता है। अब सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अगर हम दो एड्रेसेस को इस्तेमाल करें, यानी दो ऑपरेंड्स को इस्तेमाल करें, बाइनरी ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये ओपी कोड है, इसके लिए 4 बिट्स इस्तेमाल होती हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, सादा सी इंस्ट्रक्शन, उसका फॉर्मेट ये है कि 4 बिट का ओपी कोड, अगली 6 बिट्स जो हैं वो ऑपरेंड रेफरेंस के लिए, और उससे अगली 6 बिट्स भी दूसरे ऑपरेंड के रेफरेंस के लिए। ये सोर्स ऑपरेंड और ये हमारा वो ऑपरेंड जिसमें हमने ऑपरेशन करना है। ये 16 बिट की हमारी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आपके सामने है। 4 बिट का इसमें ओपी कोड है, 6 बिट का इसमें ऑपरेंड रेफरेंस है, और दूसरा रेफरेंस भी इसमें 6 बिट का है। 6 और 6 12 और 4 16 बिट की ये हमारी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गई। एक बार फिर हम फेच एग्जीक्यूट साइकिल का वो जो आपको तारफ करवाया था उसको इस एक्शन डायग्राम से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है इसकी स्टेट डायग्राम आपके सामने है। इसमें ये वाला बबल जो है लेफ्ट मोस्ट पे बॉटम पे, ये यहाँ से शुरू करें आप। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनका एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने पढ़ा हुआ है। फेच में सबसे पहला काम यही होता है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी है उसका एड्रेस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाता है, ये बबल इंस्ट्रक्शन फेच का है। फिर इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद उसका जो ऑपरेशन है उसकी डीकोडिंग डीकोड यूनिट में होती है। डीकोड यूनिट में उसकी ऑपरेशन की डीकोडिंग होने के बाद जो ऑपरेंड का एड्रेस है उसको कैलकुलेट करके उसको रैम से लाया जाता है। यानी जो भी आपने कमांड्स दी हुई हैं उसके अंदर जितने ऑपरेंड्स हैं उनको उनका एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करके उसको फेच किया जाता है रैम से, या जहाँ भी वो लोकेटेड है। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, इसलिए ये वाला काम आइटरेटिवली हो सकता है। जब किसी कमांड के ओपी कोड भी डी कोड हो गया, उसके जितने पैरामीटर्स या ऑपरेंड्स हैं या आर्गुमेंट्स हैं वो भी सारे आ गए, अब क्या होगा, अब एक्चुअली वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो डाटा ऑपरेशन कर लिया जाएगा। करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसके रिजल्ट का एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा कहाँ रखा जाए। जब वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो फिर उसको स्टोर कर दिया जाएगा। अगर वो एक से ज़्यादा है तो फिर ये काम रिपीटेडली होता रहेगा, और इस तरह से फिर हम वापस रिटर्न करेंगे कि हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट किया जा रहा है, और इसके बाद इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा रहा है, फिर इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया जा रहा है। उसके बाद उसके साथ जो भी डाटा है, मसलन ऐड की कमांड है, ऐड में हमने कहा है 5 और 7, तो यहाँ पर 5 और 7 जो रैम में पड़े होंगे उनको यहाँ पर लाया जाएगा, ऑपरेंड्स को फेच किया जाएगा। फिर एक्चुअली 5 और 7 को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, और जो 12 जवाब है उसको रैम में सेव करने के लिए यहाँ से दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा और वो रैम में वापस स्टोर हो जाएगी। इस तरह वापसी आने पर हमें पता चलेगा कि हमारी वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए फिर से हम चल पड़ेंगे। ये है स्टेट डायग्राम इंस्ट्रक्शन साइकिल की। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं कि डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके अलावा अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये 4 किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद जो ऑपरेंड्स हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस का जो डाटा है वो कितनी किस्म का हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस के साथ जो हम डाटा दे सकते हैं उसमें एक तो है एड्रेसेस। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दें उसके साथ एड्रेसेस दे दें, और एड्रेसेस में आगे फिर इमीडिएट एड्रेस हो सकता है, डायरेक्ट एड्रेस हो सकता है,
इनडायरेक्ट हो सकता है, स्टैक का एड्रेस हो सकता है। तो ये एड्रेसेस हो गए। उसके बाद ऑपरेंड्स में नंबर्स भी आ सकते हैं। नंबर्स या तो इंटीग्रल होंगे, या फिक्स्ड पॉइंट होंगे, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, या फिर पैक्ड डेसिमल होंगे, लेकिन होंगे सारे बाइनरी में कन्वर्टेड। फिर इसी तरह जो ऑपरेंड्स हैं उनमें कोई करैक्टर भी हो सकता है, जैसे आस्की कोड है, किसी भी करैक्टर का आस्की कोड है, तो वो भी हमारे ऑपरेंड्स का हो सकता है, एक टाइप हो सकती है। इसके बाद लॉजिकल डाटा भी हमारा ऑपरेंड बन सकता है, जिसमें हम बिट्स या फ्लैग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बूलियन 0 है या 1 है। ये हो गए हमारे ऑपरेंड्स कितनी टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कितने एड्रेसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा एड्रेस इस्तेमाल करने से क्या होगा, और अगर हम थोड़े एड्रेसेस इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा। जब हम ज़्यादा एड्रेसेस इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसमें हमारे रजिस्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर इंटर रजिस्टर ऑपरेशंस जो हैं उनको हम क्विकली कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम में इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बहुत कम होती हैं जिनमें ज़्यादा एड्रेसेस इस्तेमाल किए जाएं। अगर हम कम एड्रेसेस इस्तेमाल करें तो हमारी इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स तो इतनी नहीं होती, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो जाती है, लेकिन हमें फिर एक प्रोग्राम में ऐसी कई इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, जैसा कि डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस अमूमन होती हैं। और जो डाटा की होती है, सॉरी, जो फ्यूअर एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो उनको फेच करना और एग्जीक्यूट करना आसान होता है, क्योंकि उसमें रेफरेंसेस बहुत कम होते हैं एड्रेस के। मिसाल है y is equal to a minus b and then c plus d into e, यानी c में d और e को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आए उसको c में डालो, और उस c में उसको ऐड करो, और इसका जवाब a माइनस b करके उस लोकेशन में सेव करो। ये एक एग्जांपल है नंबर ऑफ एड्रेसेस की। अब हमारे पास एड्रेसेस के एतबार से इंस्ट्रक्शंस में 4 किस्म की टाइप्स हैं: 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में देखें आप कि यहाँ पर हमारे पास पहला एड्रेस होगा, वो ऑपरेशन रिजल्ट होगा, जिसमें हम रिजल्ट सेव करना चाहते हैं, और ये वो हमारे 2 वेरिएबल हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और इसकी मिसाल है सबट्रैक्ट y, a, b। तो इसमें a और b को माइनस करके इसका जवाब y में रख दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, चूँकि इनमें कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, इसके लिए हमें ज़्यादा लॉन्ग नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए कि हर चीज़ उसमें हमें स्टोर कर सकें हम। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बहुत कम यूज़ की जाती हैं। ये थी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। एक एड्रेस जो होता है उसमें हमारा ऑपरेंड भी होता है, और उसी में हमारा एक एड्रेस के अंदर ही रिजल्ट भी होता है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन की लेंथ कम हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क ये करना पड़ता है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको कहीं टेम्परेरीली स्टोर करना पड़ता है। जैसे मूव y, a, इसका मतलब है कि a को y में मूव कर दो। सब्ट्रैक्ट y, b का मतलब है y को में से b को माइनस करके जो जवाब आए वो y में सेव कर दो। इसी तरह से दूसरी मिसालें भी आप देख सकते हैं। एक और किस्म डियर स्टूडेंट्स, वो है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक ऑपरेशन कोड होता है और सिंगल एक एड्रेस होता है आगे,
जिसको हम इम्प्लिसिटली जो है सेकंड एड्रेस को मैनेज कर लेते हैं। जैसे लोड डी, तो लोड डी इसका मतलब है ऑटोमेटिकली डी के जो कंटेंट्स हैं वो अकोमुलेटर रजिस्टर में लोड कर दो। तो ये इम्प्लिसिटली अकोमुलेटर रजिस्टर जो है उसको हमने खुद इम्प्लिसिटली देख लिया कि कंप्यूटर ने इम्प्लिसिटली अकोमुलेटर रजिस्टर जो है उसको बतौर स्टोरेज ले लिया। हमने तो सिर्फ ये कहा कि लोड डी, लोड डी का मतलब है डी के जो कंटेंट्स हैं वो अकोमुलेटर रजिस्टर में सेव कर दो। मल्टीप्लाई ई, इसका मतलब है कि ई को अकोमुलेटर रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और जवाब भी अकोमुलेटर रजिस्टर में रख दो। ऐड सी, ऐड सी का मतलब है अकोमुलेटर रजिस्टर में सी को ऐड करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि इसमें सिर्फ एक ही एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है, वो है डी का, इसमें ई का, इसमें सी का और इसमें वाई का, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिहाजा इस तरह की कमांड्स जिनमें एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल हो या एक ही एड्रेस इस्तेमाल हो वो होती हैं सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि इसमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया जाता। इसमें हम इम्प्लिसिटली तमाम एड्रेसेस को मैनेज करते हैं। जैसे पॉप की कमांड है, पुश की कमांड है। मसलन पॉप ए, पॉप ए का मतलब है कि ए को स्टैक में से बाहर निकालो, पॉप करो। इस तरह से पॉप बी का मतलब है स्टैक में से बी को बाहर निकालो। तो ये तो हमारे पास जो है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आ गई। लेकिन अगले जो इंस्ट्रक्शन है वो है सिर्फ ऐड। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ऐड। इसका मतलब है ए और बी जो अभी पॉप किए हैं इनको आपस में ऐड कर दो। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि जंप की इंस्ट्रक्शंस है। तो ये हमारे पास आ गई इंस्ट्रक्शंस की एड्रेसेस के लिहाज से किस्में। आगे बढ़ते हैं, एड्रेसिंग मोड्स को देख लेते हैं कि हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब फेच करते हैं रैम से या फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एड्रेसिंग कैसे की जा सकती है। तो ये देखिए हमारे पास ये 7 किस्म के एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो आपको स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग, दूसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग, तीसरा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, चौथा है रजिस्टर एड्रेसिंग, पांचवा है रजिस्टर इनडायरेक्ट, छठा है डिस्प्लेसमेंट या इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, और सातवां है स्टैक बेस्ड एड्रेसिंग। इनको एक एक करके हम देख लेते हैं कि एड्रेसिंग को कैसे ट्रांसलेशन की जाती है, कैसे देखा जाता है। सबसे पहले है इमीडिएट एड्रेसिंग। इसमें यह होता है कि आपका जो ऑपरेंड होता है, यानी कमांड के साथ जो उसका एक डाटा मेंबर है, उसको भी हम इंस्ट्रक्शन का हिस्सा ही जान लेते हैं, या फिर वो कोई एड्रेस फील्ड हो सकता है। जैसे ऐड 5, इसका मतलब है कि अकोमुलेटर रजिस्टर में 5 जमा करें। 5 जो है इटसेल्फ ये खुद कोई ऑपरेंड नहीं है। तो इसमें चूंकि हमें कोई मेमोरी रेफरेंस जो है वो नहीं इसमें पाया जाता, ये इमीडिएट एड्रेसिंग है, इसमें कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं है, लिहाजा हमें डाटा को फेच करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की एड्रेसिंग जो है वो फास्ट होती है, लेकिन ये याद रखिए कि इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड हो सकती है, इसकी रेंज लिमिटेड हो सकती है। और इसकी आप देख लें ब्लॉक डायग्राम के, इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग में हमारा ओपी कोड यहाँ आ गया और ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, तो इसी का हिस्सा बन गया हमारा ऑपरेंड। ओपी कोड अलग हो गया और ऑपरेंड अलग हो गया। उसके बाद आ जाती है डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में ये होता है कि हमारे जो ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो एड्रेस फील्ड में कंटेन कर रहा होता है, तो उसको हम एक फंक्शन लगाकर उसको इफेक्टिव एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐड ए का मतलब है कि ए सेल के जितने कंटेंट्स हैं उसको अक्यूमुलेटर में जमा कर दो। तो ये आपने देखा कि
सेल ए के तमाम कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में जमा करने की कमांड है। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ जो सेल ए है इसको मेमोरी से ढूंढेगा कि उसके क्या कंटेंट्स हैं। इसको मेमोरी को तो एक दफ़ा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारे पास एक ही एड्रेस है जो कि हमारे इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में बतौर ऑपरेंड काम कर रहा है। फिर इसमें हमें एडिशनल कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती कि जिससे इफेक्टिव एड्रेस निकल आए और दूसरा कुछ हो। और ये डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है ये लिमिटेड एड्रेस स्पेस में इस्तेमाल होती है। इसकी डायग्राम देख लें कि हमारे पास ये ओपी कोड है और इसके आगे इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का एड्रेस मौजूद है। तो एड्रेस को सीधा सीधा मेमोरी से एड्रेस बस के जरिए ढूंढ लिया जाता है। फिर है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जो मेमोरी सेल्स होते हैं जिनको कोई एड्रेस फील्ड पॉइंट कर रहा होता है या फिर उसका एड्रेस जो पॉइंटर है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि इफेक्टिव एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम ए को सर्च करें, ए का एड्रेस सर्च करें और उसके बाद वहाँ पर ऑपरेंड को वहाँ से उठा लें। मिसाल है ऐड ए, इसमें सेल ए जो है जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन उसके ऐड उठाए जाएंगे, उसके कंटेंट्स उठाए जाएंगे और ये कंटेंट्स जो हैं ये उसमें एक्यूमुलेटर में सेव कर दिए जाएंगे। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारे पास बहुत बड़ी एड्रेसिंग स्पेस दस्तयाब होती है और 2 पावर n के करीब इसकी कैलकुलेशन की गई है कि ये 2 पावर n जो है इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं, जबकि n इज इक्वल टू वर्ड की लेंथ है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को नेस्ट भी किया जा सकता है, नेस्टिंग के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लेवल जो है वो भी हो सकती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और कास्केड वगैरह वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल मेमोरी एक्सेस में हम ऑपरेंड्स को फाइंड करते हैं, लिहाजा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मल्टीपल मेमोरी एक्सेस अगर होगी तो ये फिर स्लो हो जाएगा। इसकी डायग्राम देख लें आप। इसको इनडायरेक्ट इसीलिए कहा जाता है कि आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन कोड है, यहाँ पर ऑपरेंड का एड्रेस है, एड्रेस ए। तो इस एड्रेस को ढूंढने के लिए जब मेमोरी में जाते हैं तो वहाँ पे वो एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ एक और जो लोकेशन है उसका एड्रेस दिया गया होता है। फिर वो एड्रेस पढ़ के अगली लोकेशन को यहाँ से फाइंड कर लिया जाता है। ये है इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्टली हम अपने ऑपरेंड तक पहले एक एड्रेस फिर दूसरे एड्रेस के जरिए पहुंच जाते हैं। फिर है जी रजिस्टर एड्रेसिंग। इसमें ये होता है कि ऑपरेंड का जो एड्रेस होता है वो किसी रजिस्टर में सेव कर लिया जाता है, और लेकिन ये याद रखिए कि हमारे पास रजिस्टर्स की तादाद लिमिटेड होती है, इसलिए बहुत थोड़े एड्रेसेस जो होते हैं वो या छोटे एड्रेसेस हमें चाहिए। इंस्ट्रक्शंस भी इसमें छोटी रखनी पड़ती हैं, और जब ये हम कर लेते हैं तो फिर हमारा इंस्ट्रक्शन को फेच करने का तरीक़ाकार तेज़ हो जाता है। इसमें हमें कोई मेमोरी एक्सेस नहीं करना पड़ती, ये बड़ी तेज़ एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन इसमें जो है एड्रेस स्पेस ज़रा लिमिटेड होती है। और हमें पता है कि रजिस्टर एक सुपर फास्ट मेमोरी है, तो वो रजिस्टर्स जो होते हैं ये हमें मल्टीपल होने की वजह से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे जाते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज की अच्छी स्किल्स हैं तो फिर आप रजिस्टर एड्रेसिंग को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को हमने देखा है। इसकी आप डायग्राम देखें कि हमारे पास ओपी कोड है, यहाँ पर रजिस्टर एड्रेस है आर, तो इस रजिस्टर में से एड्रेस आर को ढूंढा जाएगा और वहाँ जो ऑपरेंड पड़ा है उसको लाकर मेमोरी में सेव कर इसमें डी कोड साइकिल में ले दिया जाएगा उसको। उसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है कि हमने
क्या करना है कि जो ऑपरेंड्स हैं मेमोरी सेल में, उसमें किसी भी रजिस्टर के अंदर उस ऑपरेंड को या उसके एड्रेस को हम सेव कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर है जिसमें हमने एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखा है, तो इसमें हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि हमारी स्पेस जो है एड्रेस की वो बड़ी हो जाती है, और इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की निस्बत सिर्फ एक मरतबा कम मेमोरी एक्सेस करना पड़ती है। जैसे ये देखें कि रजिस्टर का एड्रेस है यहाँ पर, तो उस रजिस्टर को ढूंढा गया और उसमें फिर आगे ऑपरेंड का हमारे पास एड्रेस मौजूद है। तो इस तरह की एड्रेसिंग को कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। फिर है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। इसमें जो एड्रेस फील्ड होता है इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। नंबर ए कि बेस वैल्यू और प्लस रजिस्टर की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट को इस वक्त होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग इस्तेमाल होती है। इसकी डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है और ये पॉइंटर टू ऑपरेंड्स हैं। तो सीधा यहाँ पे जो तार है वो सीपीयू में चली जाती है। सीपीयू में जाने के बाद हमारी ये जो रजिस्टर आर है इसके अंदर हम जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस मिल जाता है। उस एड्रेस को हम यहाँ से जो एड्रेस है इसको ऐड करके दोनों को मिलाकर हमें नया एड्रेस हासिल हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि रजिस्टर का के अंदर एक और एड्रेस है, उसके साथ बेस को हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस आ जाता है। फिर है जी रिलेटिव एड्रेसिंग। ये भी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग का ही एक वर्जन है कि इसमें हम रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर अपनी एड्रेसिंग करते हैं कि हम ऑपरेंड ए जो है वो ऑपरेंड जो है वो हमारा किसी एक सेल से होता है, और प्लस उसमें हम जो करंट लोकेशन जिसको पीसी फाइल जो है यानी प्रोग्राम काउंटर जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन को उसमें ऐड करके अपना एड्रेस निकाल लेते हैं। फिर है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। इसमें हमारा एक रजिस्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट को होल्ड करता है, एक रजिस्टर जो होता है वो बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, और इसको रजिस्टर बेस एड्रेसिंग को हम एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे x86 माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद सेगमेंटेड रजिस्टर्स का मौजूद होना है। जबकि इंडेक्स एड्रेसिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो ए या अकोमुलेटर है हमारा उसमें हम बेस एड्रेस रख लेते हैं और आर में हम अपना डिस्प्लेसमेंट रख लेते हैं। दोनों को जमा करके हमारे पास एड्रेसिंग जो है वो दोनों को जमा करके हमारे पास जो एड्रेसिंग टेक्निक है वो पूरी हो जाती है और हमारा एड्रेस जो है वो एक फिजिकल मेमोरी एड्रेस में ट्रांसलेट हो चुका होता है। इसी तरह से आप एड्रेसिंग के कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पोस्ट इंडेक्स है और प्री इंडेक्स है। आप इस तरह की एड्रेसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एड्रेसिंग की एक किस्म है स्टैक एड्रेसिंग। इसमें हम ये करते हैं कि अपने ऑपरेंड्स इम्प्लिसिटली स्टैक के टॉप पर पुश करते जाते हैं और उनमें से फिर दो दो करके दो आइटम्स को पॉप करते जाते हैं और फिर दोनों आइटम्स को मिसाल में जैसे दिया गया है ऐड कर लिया जाता है। ये स्टैक एड्रेसिंग है। स्टैक एड्रेसिंग में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो स्टैक है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर है। इससे हमारे जो एड्रेसेस हैं उन पे एज़ कम्पेयर टू अदर एड्रेसिंग मोड्स स्टैक की मौजूदगी की वजह से हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में इंस्ट्रक्शन क्या होती है ये देखा, इंस्ट्रक्शन सेट किसे कहते हैं ये देखा, फिर इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज की उसकी आपने उसकी टाइप्स देखी अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स, जैसे 0,
एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस 1 इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस 2 इंस्ट्रक्शंस है, और इसी तरह से एड्रेस 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। और फिर बाद में हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी डेफिनेशन आई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे कहते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में दोबारा सुन लें कि एक माइक्रो प्रोसेसर जितनी किस्म की कमांड्स को समझे और उनको एग्जीक्यूट करे, वो सबको मिला के जो सेट बनता है वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था वो था इंस्ट्रक्शन सेट और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एड्रेसेस। और उसके अलावा मैंने इंशाल्लाह अगले लेसन में आपको थोड़ा सा इसकी इंस्ट्रक्शंस का भी तारफ करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।